गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक्स ऑफ टेंस की अपनी सीरीज़ में स्टेप 17 सीखेंगे। इस स्टेप 17 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो वाक्य इंटरोगेटिव सीखेंगे, वे वो प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे जिनमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे अर्थात प्रश्नवाचक शब्द हमारे सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। ठीक है, और इनको कैसे पहचाना जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नियम पर बनेंगे, क्योंकि इनमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे जैसे शब्द ता है, ती है, ती है, ते हैं जैसे अक्षरों के साथ आते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, वह क्यों आता है, ठीक है, वह कहाँ जाती है, यह कौन दिखता है, प्रकाश कैसा खेलता है, मैं कब बोलता हूँ, हम कैसा गाते हैं, तुम क्या गाते हो, वे कैसे गाड़ी चलाते हैं। ये सारे शब्द जो हैं, इनमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि इनका नियम अलग चलता है, बशर्ते उसके जिसमें क्या शब्द पहले आता है उसका नियम अलग होता है, उसमें डू डज पहले ही आ जाते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि क्यों और क्या, कहाँ जैसे WH वाक्य जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आते हैं, और साथ में ता है, ती है जैसी क्रियाएं लास्ट में ये अक्षर वाक्य के अंत में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है। स्टूडेंट्स, वह क्यों आता है, अगर इसका हम नियम देखें, इन प्रश्नवाचक वाक्यों जिनमें क्या, क्यों, कहाँ, कब जैसे शब्द बीच में आते हैं वाक्य के, इनका अगर हम नियम देखें तो कैसे देखते हैं कि इन वाक्यों में क्या की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो है उसकी इंग्लिश सबसे पहले, जिसको हम लोग WH वर्ड्स भी कहते हैं, इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनती है। फिर डू या डज आता है। डू या डज का भी नियम हमें पता है कि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डज आता है, और डू आई, वी, यू दे के साथ आता है। फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, जो ही, शी, इट या ये है, इसलिए मैंने डू या डज को पहले लिखा है, फिर ही, शी, इट को लिखा है। तो WH वर्ड हो गए, डू या डज हो गया, ही, शी, इट या इन सब में से कोई यहाँ पे आ गया, और वर्ब जो भी हो रहा है उसमें उसको बिना एस या ES लगाए लिख दिया जाता है। बस एक नियम अलग होता है, वो होता है हु का नियम। जो हु का नियम होता है उसमें डू या डज नहीं लगता, और जब डू या डज नहीं लगता तो क्रिया के साथ एस या ES लगाया जाता है। हु का नियम क्या कहता है कि जब डू या डज नहीं लगेगा उसके साथ तो कैसे बनाएंगे क्रिया को, क्रिया को एस या ES के साथ बनाएंगे अगर वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। ठीक है, तो चलिए अब ये इस नियम के अनुसार वह क्यों आता है, ठीक है ना, क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई यहाँ पे हो गया। फिर आता है क्यों वह, ठीक है ना, डज, डज हो गया क्योंकि आता है, वह है, वह मतलब कोई लड़का सिंगल में है, ठीक है, तो वाई डज ही कम, ठीक है, क्योंकि ES लगा हुआ है डू के साथ, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगना है, ये तो पता ही है, तो वाई डज ही कम। वह कहाँ जाती है, वेयर डज, कहाँ की इंग्लिश पहले आ गई, फिर वह की इंग्लिश आ गई, कहाँ जाती है, ये प्रश्नवाचक शब्द समझ लीजिए, उसकी इंग्लिश आ गई डज, ठीक है। वह वेयर डज शी गो, वह कहाँ जाती है। यह कौन दिखता है, हु अपीयर्स, कौन के लिए कौन, हु, ठीक है ना, तो हु के साथ डू या डज नहीं लगता, तो हु अपीयर्स, कौन दिखता है, हु सीम्स, ठीक है ना, एस लगा के हु सीम्स भी बोल सकते हैं, हु सीम्स या हु अपीयर्स, ठीक। फिर आ गया प्रकाश कैसा खेलता है, तो कैसा के लिए पहले लग गया हाउ, ठीक है ना, फिर प्रकाश है तो इसलिए इसके साथ क्योंकि ये कोई नाम है तो डज लगेगा, तो हाउ डज प्रकाश प्ले, ठीक है, एस नहीं लगेगा, हाउ डज प्रकाश प्ले, और सब में हम लोग प्रश्नवाचक साइन लगाते जाएंगे। अब हमारे आई, वी, यू और दे वाले वाक्य शुरू होते हैं, ठीक है, तो मैं कब बोलता हूँ, मैं, ठीक है ना, अब कब बोलता हूँ मतलब कोई प्रश्न कर रहा है तो कब की इंग्लिश पहले लग जाएगी, कब, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, ठीक है। When,
फिर आई वी यू दे के साथ डू लगता है, तो व्हेन डू आई स्पीक, व्हेन डू आई स्पीक। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा गाते हैं, हाउ डू वी सिंग, ठीक है ना। कैसा, कैसा मतलब हाउ, तो हाउ डू वी के लिए डू, तो हाउ डू वी सिंग, ठीक है। तुम क्या गाते हो, व्हाट डू यू सिंग, ठीक। क्या 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 हो गया, यहाँ बीच में आया है, ठीक है। एक हम लोगों ने सेंटेंस सीखा जिसमें क्या पहले आ रहा था, अब इसमें क्या बीच में आ रहा है, तो तुम क्या गाते हो, व्हाट डू यू सिंग, ठीक है। इसके बाद आता है वे कैसे गाड़ी चलाते हैं, हाउ डू दे ड्राइव, हाउ डू दे ड्राइव, ठीक है ना। वे कैसी गाड़ी चलाते हैं। इसके बाद बच्चों इसको आप समझें और अपने से करें, जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ये पोर्शन को आप बाद में उतारें, बाद में देखें, पहले इसको लिखें और एज अ प्रैक्टिस इसे ट्राई करें कि आप इसे कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। वेल ये आपके ऊपर, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे बना भी हुआ है उसका ट्रांसलेशन। वह क्यों पढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे 8 सेंटेंस रहते हैं, अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों, ही शी इट और कोई नाम और आई वी यू दे के हिसाब से, ठीक है। इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि सेंटेंस उससे ज़्यादा ना हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। वह क्यों पढ़ता है, तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई, क्यों। फिर वह है तो डज, वाई डज ही रीड, वह कहाँ काम करती है, वेयर डज शी वर्क, वेयर डज शी वर्क, वेयर डज शी वर्क। वह कौन आता है, हु कम्स देयर, हु कम्स, ठीक है ना। हु के साथ कम्स, क्योंकि यहाँ पे डू या डज ही लगेगा, ठीक। तो हु कम्स देयर। फिर ऐश्वर्य कैसा भाषण देती है, हाउ डज ऐश्वर्या गिव स्पीच, हाउ डज ऐश्वर्या गिव स्पीच, ठीक है। हाउ, हाउ के लिए कैसा, ठीक है ना, हाउ। फिर डज तो आना है क्योंकि ऐश्वर्या एक नाम है, तो हाउ डज ऐश्वर्या गिव स्पीच, ओके। फिर आते मैं कब रोता हूँ, व्हेन डू आई वीप, ओके। मैं कब रोता हूँ, व्हेन डू आई वीप, व्हेन डू आई क्राई, व्हेन डू आई वीप, ओके। हम कहाँ लिखते हैं, वेयर, हम कैसा लिखते हैं, सॉरी हम कैसा लिखते हैं, हाउ डू वी राइट, हाउ डू वी राइट, हम कैसा लिखते हैं, हाउ डू वी राइट। वी के साथ आई वी यू दे के साथ डू लगता है ना, तो हाउ डू वी राइट। फिर तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, व्हाट डू यू स्पीक, तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, ओके। वे किधर जाते हैं, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे गो, ओके, वेयर डू दे गो। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि जब प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश को पहले बना करके साथ में उसका हेल्पिंग वर्ब लगा करके हम अपने सब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके द्वारा किए गए काम को लिखते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये वाला जो सेंटेंस फॉर्मेशन का जो टेक्निक है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है या समझ लेना है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, अभी तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही सीखा है, ठीक है। और ये आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जब दूसरे टेंस सीखेंगे तो वे नियम यही चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये बेसिक्स ऑफ टेंस है, तो जो बेसिक रूल्स होते हैं जिनके आधार पर हम कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं वो आसानी से हमें समझ में आ जाने चाहिए। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हेल्प करता है ये वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो वेरी मच।